गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 में नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो बुक का नाम है फ्लाइट जर्नल इंग्लिश, क्लास 12, क्लास 12। तो आज हम फ्लाइट जर्नल इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। पहले नेगेटिव सेंटेंसेस करने से पहले हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो इसका रूल नंबर 1 है कि देयर प्लस बी प्लस नो या नोट प्लस नाउन। तो जब भी हम इन सेंटेंसेस में नो या नोट का प्रयोग करेंगे तो इसका नो या नोट को यूज़ करने का कुछ नियम है। तो हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देयर प्लस बी प्लस नाउन। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट या नो का प्रयोग करेंगे। तो नो और नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये देखेंगे। जब नाउन की संख्या बताई गई हो तब नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे इस बाग में 2 कुएं नहीं थे, तो यहाँ पर हमें नाउन क्या दिया हुआ है, कुएं दिया हुआ है, और इससे पहले संख्या बताई गई है 2। तो यहाँ पर संख्या बताई गई है 2, तो इस गांव में 2 कुएं नहीं थे, तो यहाँ जो नाउन है उसकी संख्या बता दी गई है। तो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने रूल क्या पढ़ा है कि जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई वर्क होता है वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ना तो यहाँ पर कार्य करने वाला होता है कर्ता, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और जब कर्ता नहीं होता तो ना ही यहाँ पर कोई भी कार्य होता है, यानी कि कोई एक्शन नहीं होता है, तो तब हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस बाग में 2 कुएं नहीं थे, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर और 2 कुएं हैं नहीं थे, तो यह सेंटेंस प्लूरल है, तो देयर के साथ वर का प्रयोग करेंगे। देयर वर नॉट, तो नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर संख्या दी गई है नाउन की। 2 वेल्स, किसमें नहीं है 2 कुएं, इस बाग में, तो इन दिस गार्डन। नेक्स्ट रूल क्या है, जब नाउन की संख्या न बताई गई हो तब हम नो का प्रयोग करेंगे। जैसे घड़े में पानी नहीं था, तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पर पानी की संख्या नहीं बताई गई है। तो पानी में जैसे कि पानी के लिए क्या बताया जा सकता, 1 ग्लास 2 ग्लास सम वाटर, तो यहाँ पर पानी के लिए कुछ नहीं बताया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयर वाज नो वाटर इन द पिक्चर। तो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए देयर का प्रयोग करेंगे। देयर और सेंटेंस सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज नो वाटर इन द पिक्चर। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, पेज नंबर 247 पर। फर्स्ट सेंटेंस है, चंद्रमा पर जीवन नहीं है। तो अभी हमने रूल पढ़ा है कि जब नाउन की संख्या दी गई हो तब हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब नाउन की संख्या ना दी गई हो तब हम नो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जीवन है, जीवन की कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम चंद्रमा पर, तो यहाँ कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही कोई एक्शन हो रहा है, तो हमने रूल पढ़ा है जब सब्जेक्ट नहीं होता है और ना एक्शन होता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयर, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज नो, देयर इज नो, जीवन को बोलते हैं लाइफ, देयर इज नो लाइफ। और कहाँ पर है, नहीं है चंद्रमा पर, तो पर नहीं है तो ऑन द मून। तो बच्चों, अब सेंटेंस 2 करेंगे, इस नदी पर कोई पुल नहीं है। तो यहाँ पर ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई एक्शन हो रहा है, और यहाँ पर दिया हुआ है कोई पुल नहीं है, तो पुल की कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर नाउन की कोई संख्या नहीं दी गई है। तो देयर इज नो ब्रिज, देयर इज नो ब्रिज इस नदी पर, यानी कि नदी के ऊपर, नदी पर तो नहीं है, अगर नदी पर होता कोई खड़ा है तो ऑन आता, लेकिन नदी के ऊपर बना हुआ है कुछ ऊंचाई पर, तो यहाँ हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ओवर दिस
रिवर, ओवर दिस रिवर। तो बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस है, इस गांव में अस्पताल नहीं है। तो यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई एक्शन हो रहा है, और अस्पताल यहाँ पर नाउन है और अस्पताल की कोई संख्या नहीं दी गई है। तो बताओ बच्चों यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा या नो का प्रयोग होगा? तो आंसर है नो का प्रयोग होगा, क्योंकि जब नाउन की कोई संख्या नहीं दी गई होती है तब हम नो का प्रयोग करते हैं। तो देयर इज नो, अस्पताल को बोलते हैं हॉस्पिटल, देयर इज नो हॉस्पिटल इस गांव में। तो इस गांव में के लिए आएगी प्रीपोजिशन इन दिस विलेज। तो बच्चों फोर्थ सेंटेंस है, छत पर कोई नहीं था। तो इस सेंटेंस में था है, तो था से क्या पता चल रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट में है, यानी कि भूतकाल में है। और छत पर कोई नहीं था, यानी कि कहाँ पर कोई नहीं है? छत पर। और कोई नहीं यानी कि कोई भी हो सकता है, तो कोई नहीं जो है वो कोई नाउन है, ठीक है। तो यहाँ हम, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई एक्शन है, तो हमने पढ़ा है जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई एक्शन होता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर था के लिए करेंगे पोज, कोई नहीं के लिए लिखेंगे नन, और नन भी लिख सकते हैं और नोबडी भी लिख सकते हैं। देयर वाज नन, कहाँ पर नहीं है? छत पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन द रूफ, या बोल सकते हैं देयर वाज नोबडी ऑन द रूफ। तो नेक्स्ट है बेटा, हमारे कॉलेज में 30 अध्यापक नहीं है, यानी हमारे कॉलेज में 30 अध्यापक नहीं है। तो हमने रूल पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट नहीं होता देयर का प्रयोग करते हैं, और अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल पढ़े हैं कि जब नाउन की संख्या दी गई हो तब हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अध्यापक क्या है? नाउन है और इसकी संख्या दी गई है 30। तो तब बेटा हम बताओ नॉट का प्रयोग करेंगे या नो का प्रयोग करेंगे? तो आंसर है नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि जब नाउन की संख्या दी गई हो तब हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर, प्रेजेंट में है और 30 अध्यापक हैं, तो यहाँ यह जो है बहुवचन है। तो देयर आर 30 टीचर्स, देयर आर नॉट आएगा क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है। तो नॉट, देयर आर नॉट 30 टीचर्स कहाँ नहीं है? हमारे कॉलेज में। तो इन, हमारे के लिए आएगी अवर, इन अवर कॉलेज, इन आवर कॉलेज।